देखो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमारे पास 3 लाइंस हैं एल, एम और एन। ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, सो पहली जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एल, एम और एन, ये मैं आपके सामने गिवन लिख रहा हूँ। ठीक है, सो पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है कि एल, एम, एन और ये तीनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। दूसरी बात, एल, एम, एन ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, और आपको पता है कि किन्हीं भी पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन कट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सो यहाँ पे पी और क्यू दोनों एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस को कट कर रहे हैं। सो जो लाइन पी है आपकी, वो लाइन एल को ए पॉइंट पर कट करती है, सो दिस इज ए पॉइंट। एम को बी पॉइंट पर कट करती है और एन को सी पॉइंट पर कट करती है। इसी तरह से जो हमारी क्यू लाइन है, क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, वो एल को डी पॉइंट पर, एम को ई पर और एन को एफ पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड जो चीज़ गिवन दे रखी है वो हमें गिवन है कि जो ए बी है वो बी सी के क्या है, इक्वल है। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब आप खुद बताओ, अगर ए बी और बी सी इक्वल है, सो क्या यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी जो होगा वो एक मिड पॉइंट होगा? क्योंकि अगर बी मिड पॉइंट होगा तभी तो ए से लेके बी से बी तक और बी से लेके सी तक की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो हमारा बी है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ करके, जो हमें शो करके दिखाना है या प्रूफ करना है, वो ये करना है, जो हमें शो करके दिखाना है, हमें जो शो करके दिखाना है वो क्या है कि डी ई जो है वो ई एफ के क्या इक्वल है। सो डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, इसको शो बोल दो, प्रूफ बोल दो, जो भी, ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, देखो अब करते हैं। सबसे पहला जो आपको इसके अंदर करना है वो कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए और एफ को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए एफ। ठीक है, और जब हम ए एफ को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बात हो इस लाइन को कट करेगी यहाँ कहीं, तो उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, जी मान लेंगे। ठीक है, तो अपने आप कर लेंगे हम। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करते हैं पहले। ठीक है, सो हमने ए और एफ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ऑब्वियसली बात है जब हमने ए एफ को ज्वाइन किया तो इस लाइन ने एम लाइन को एक पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, ट्रायंगल ए सी एफ में ध्यान दो। इन ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ट्रायंगल ए सी एफ के अंदर जो आपका बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये रहा। ठीक है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, दूसरी चीज देखो, हमें पता था कि जो लाइन एल एम है वो लाइन एन के क्या है, पैरेलल है। सो अगर दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो अगर लाइन एम और एन आपस में पैरेलल हैं, सो इनके पार्ट्स बी से लेके जी तक और सी से लेके एफ तक ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो इफ लाइन एम इज पैरेलल टू एन, देन हम क्या कह सकते हैं कि बी से लेके जी तक, देन बी जी भी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। और इसका रीज़न आप सबको लिखना है, पार्ट्स ऑफ parallel lines are also parallel। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। सो अगर एम और एन आपस में पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स बी जी और सी एफ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जो कि 8.8 थ्योरम थी, और इसी का अपोजिट या उसी का कन्वर्स थ्योरम हमारे पास था थ्योरम 8.9, ठीक है, जो कि ये कहता था, यहाँ लिख रहा हूँ देखो मैं, ठीक है, देखो। सो अगर B जो है वो AC का मिड पॉइंट है और BG आपका CF के क्या है, पैरेलल है, देन G जो होगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। तो जो G होगा ना वो AF का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ, वो क्या थी देखो, वो ये था, a line drawn from midpoint of a side of a triangle parallel to other side bisects the remaining और थर्ड साइड, ठीक है। देखो ये थ्योरम आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि उसी ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड के क्या हो, पैरेलल हो, सो लाइन जो होगी वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुन लो, ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड के क्या हो, पैरेलल हो, ये और ये आपस में कैसे थे, पैरेलल थे, देन वो लाइन जो होगी ट्रायंगल के थर्ड साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में कट कर देगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो, अब इन ट्रायंगल ए एफ डी में ध्यान दो, देखो ट्रायंगल ए एफ डी में ध्यान दो, ए एफ डी, जो आपका जी है वो हमने प्रूफ कर दिया कि वो एफ ए एफ का क्या है, मिड पॉइंट है। तो जी जो है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, ये हमने प्रूफ किया अभी, प्रूव्ड अब, ठीक है, ये पार्ट हमने अभी प्रूफ किया। दूसरी बात, हमें पता था कि लाइन एल जो है लाइन एम के पैरेलल है, तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। सो इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम, देन हम कह सकते हैं कि जो आपका ए डी होगा ना, देन ए डी भी क्या होगा, पैरेलल होगा जी ई के, ठीक है, जी के पैरेलल होगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे रीजन लिखना चाहोगे तो आप सेम रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, यही कि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखो अगेन, जी आपका मिड पॉइंट हो गया और जी से मैंने क्या करी, एक लाइन खींची, वो लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड के क्या है, पैरेलल है, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, ठीक है, डी एफ का मिड पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से आपका जो डी ई हो जाएगा वह आपके ई एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो डी ई है वह आपके ई एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना चाहोगे तो पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये में प्रूफ करना था, यही में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।